जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और प्रस्तुत वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा राष्ट्र का स्वरूप निबंध के ऊपर। और ये जो कृति है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। और हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के उन महान मनीषियों में से इनका नाम है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को शब्दों में उकेरने का कार्य किया है। उनका निबंध राष्ट्र का स्वरूप जो है एक बहुत अलंकृत कृति है, जहां आप देखोगे कि उन्होंने राष्ट्र की संकल्पना को भूमि, मनुष्य, संस्कृति और इतिहास को सम्मिलित रूप में प्रस्तुत किया है। अग्रवाल जी का मानना है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं है। राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है जो सदियों की परंपराओं, मूल्यों, भाषाओं और सांस्कृतिक स्मृतियों से निर्मित होती है। भारत को एक ऐसी अखंड सत्ता के रूप में वो देखते थे जो प्राचीन काल से अपनी विशिष्ट पहचान के साथ विद्वान रही है। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की इसमें आप देखोगे कि राष्ट्र की परिभाषा, तत्व और भारतीय संस्कृति की अस्मिता का विवेचन किया है। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना को नई दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। राष्ट्र की परिभाषा और उसके मूल तत्व की हम लोग बात करें तो अग्रवाल जी ने राष्ट्र का स्वरूप में राष्ट्र को एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। और जो तीन अनिवार्य अंग है वो है भूमि, जन और संस्कृति। इन तीनों के सामंजस्य से ही एक सच्चे और जीवंत राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि वह माता है जो पुत्रों का पोषण करती है, पुत्रों का पोषण करती है। जन वे संतानें हैं जो उस भूमि पर जन्म लेकर उसे समृद्ध बनाती है। और संस्कृति वह सूत्र है जो इन सबको अदृश्य बंधन में बांधती है। तो ये इसको पूरा आप देखोगे तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। फिर अग्रवाल जी जो है वो भूमि को मिट्टी, नदियाँ, पर्वत से आगे वे उसे चेतन, पवित्र और माँ के समान पूजनीय मानते हैं। और वो ये मानते हैं कि जो भूमि है, आप देखोगे कि किस रूप में है। जन जो है राष्ट्र की संतान है, संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो वैदिक परंपरा और राष्ट्रबोध की बात यहाँ पर होती है। कला, साहित्यिक और सांस्कृतिक एकता की बात होती है। तीर्थ, नदी और राष्ट्रीय एकता की बात होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने क्या किया, अग्रवाल जी ने वैदिक साहित्य और दर्शन, महाकाव्य परंपरा, तीर्थ यात्रा और नदी संस्कृति, लोक कला और संगीत, भाषाई विविधता, एकता और सामाजिक मूल्यों के आधार पर यहाँ पर राष्ट्र के स्वरूप की बात की है। अग्रवाल जी के जो विचार हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं। आज की डेट में भी जब वैश्वीकरण का दौर चल रहा है तो राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखने और हमारी विरासत को संभालने में उनका जो निबंध है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में जब अब सांस्कृतिक जागरूकता फैली हुई है, सामाजिक एकता और शैक्षणिक प्रेरणा, जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को भूल जाता है वह अपनी आत्मा को खो देता है। भारत की आत्मा उसकी सांस्कृतिक विरासत में बसती है। इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसके बाद आप देखोगे कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो पृथ्वी पुत्र से। और लेखक के अनुसार राष्ट्र का स्वरूप किन तत्वों के सम्मिलित उससे बनता है, तो भूमि, जन और संस्कृति। ये मैंने इनका अलग अलग व्याख्या भी करके आपको बताई है। भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है, तो ये देखिए कि देवों ने अनंत काल से इसकी रचना की है। इसके बाद राष्ट्रीयता बलवती कब होती है, तो भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति जन जागरूकता से। लेखक ने पृथ्वी को क्या कहा है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी। इसके बाद जन राष्ट्र का कौन सा अंग है, तो ये दूसरा अंग है। और लेखक के अनुसार पृथ्वी और जन के सम्मिलन से क्या बनता है, तो राष्ट्र बनता है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्वी सूत्र का क्या अर्थ है, भूमि माता, मैं उसका पुत्र हूँ। राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, देखिए, जन हृदय में भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव। सांस्कृतिक जन का क्या है, संस्कृति जो है मस्तिष्क है, इसको आप लोग अच्छे से याद करना। बिना संस्कृति के जन की जो कल्पना है वो कैसी है, बिना सिर के धड़ यानी कबंध मात्र। और इसके बाद आप देखोगे कि संस्कृति को लेखक ने अपने जीवन के बिटप का क्या कहा है, पुष्प।
क्या कहा है? पुष्प, राष्ट्र की वृद्धि कब संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय से। और लेखक ने भूमि को वसुंधरा क्यों कहा है? क्योंकि उसके गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हुई है। और नमो मात्रे पृथ्वी का अर्थ क्या है? यानी माता पृथ्वी को प्रणाम। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ा ग्राम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है? राष्ट्रीयता को बलवान बनाने और आर्थिक अभ्युदय के लिए। संस्कृति के मूल में क्या है? ज्ञान और कर्म का पारस्परिक प्रकाश, सहिष्णुता तथा समन्वय। लेखक के अनुसार राष्ट्र निर्माण के अंकुर कब उत्पन्न होते हैं? जन के हृदय में भूमि के प्रति माता पुत्र भाव जगाने पर। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है उसको मैं सम अप करना चाहूँगा। और इसमें से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कंपलसरी पेपर में मिलेंगे। और कुछ एक जो पद्य भाग के 5-6 वीडियो हैं वो मैं निश्चित तौर पर आपके साथ, गद्य भाग के वीडियोज़ में आपके साथ साझा करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा।